के त बेटा हो गईल आ जेकर मुंह चोखा होखे रहल हो गईल। बहुत बदुआ देत रहलू है ना सभे जाने मिल के। बहुत ज्यादा उनका ढीढ़ा निहारत रहलू है लोगन, बहुत ज्यादा उनके बदुआ देत रहलू है। देख ल मुंहे करिखा पोत ल लोगन, ठीक बा। काहे से कि जे केहू के बुरा ना कइले रहला ना, ओकर भगवानो बुरा ना कहला। का कइला लोगन, गाड़ी देवा के का कइला, आ गइल ना उनहु के बेटवा। उनहु के बेटवा आ गइल बिटिया को उनके गाड़ी लोगन दियवौल। गाड़ी दिवा दिवा के का ना उनके साथे कइल। लेकिन आज उनके माता रानी सुनली बेटा आ गइल ना, अब का करबो लोगन। अब तो उनहु के ठो बेटा हो गए, एक ठो वंश हो गए कहे वाला। बस ठीक बा ना दोस्तों। नमस्ते, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। सभी का स्वागत है हमारे रिएक्शन चैनल में दोस्तों। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज, क्योंकि गोरखपुरिया भौजी को लड़का हुआ है दोस्तों। ये कम बात नहीं है, शायद बहुत बड़ी बात है दोस्तों। 3 लड़कियां थी और आप लोग सभी लोगों को पता है कि जब 3 बेटी होती हैं और 3 बेटी के बाद बेटा होता है तो कितनी खुशी होती है दोस्तों, कितनी ज़्यादा खुशी होती है। वो सिर्फ वही लोग जानते होंगे कि उन लोगों को, उनकी फैमिली को कितना मतलब खुशी हुई होगी। और दोस्तों इतना मतलब बद्दुआ लोग दिए उनको, इतना गाली दिए और शायद उनकी बेटियों को कितना टारगेट किया गया। लेकिन कहते हैं ना, जिसका साथ स्वयं भगवान देता है ना, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों। और गोरखपुरिया भौजी के देखिए 2-4 दल्लो नल्लियों को एक गाली देने से कुछ नहीं होता है, जिनकी कोई मतलब समाज में कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, कोई इज्जत ही नहीं है जिनकी, उनके गाली देने से शरीफ आदमी को अगर जो गाली दे रहा है, चाहे वो कोई भी हो, तो वो शरीफ कभी कहलाएगा नहीं, ठीक है। वो गंदा ही कहलाएगा और उसके साथ गंदे लोग ही जुड़ेंगे हमेशा, ठीक है। लेकिन गोरखपुरिया भौजी का कमेंट उठा के आप लोग देखिए, देखिए जो इज्जतदार लोग रहते हैं उन्हीं का साथ हम लोग भी देते हैं, ठीक है। गोरखपुरिया भौजी का कमेंट उठा के आप लोग देखिए, उसमें एक भी कमेंट नेगेटिव नहीं है। एक भी कमेंट उनके वीडियो में नेगेटिव नहीं आता है, कोई भी उल्टा सीधा वर्ड नहीं बोला जाता है। तो इसलिए उनका मान सम्मान पूरी दुनिया करती है। भाई देखिए, मुझे किसी को गलत कहने का अधिकार नहीं है, ठीक है, लेकिन गलत सुनने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है ना। आप गलत अगर जो बोलोगे किसी को, तो भाई गलत जाहिर सी बात है सुनोगे, ठीक है। अगर जो उसके बाद भी आप अपना मनमानी करते हो तो उसकी सजा आपको भगवान देंगे स्वयं, ठीक है। तो दोस्तों यही सारी बात है और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कितने खुश हैं। और गोरखपुरिया भौजी को तो फाइनली बाबू हो गया, और वो भी ऑपरेशन से हुआ है दोस्तों। सिजेरियन का तकलीफ़ क्या होता है शायद मुझसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। मेरा तो खैर बच्चा तो ऑपरेशन से नहीं हुआ है, लेकिन मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ था, तो इतनी ख़राब कंडीशन थी मेरी कि मत पूछिए आप लोग। और दोस्तों अब आप लोग दुआ करिए कि माता रानी से, भगवान भोलेनाथ से, सबसे दुआ करिए कि मेरा बच्चा भी अच्छे से हो जाए दोस्तों। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेरा बच्चा जो है, बड़ा वाला बेटा जो है मेरा, वो नॉर्मल है और घर ही पे हुआ था, बहुत ही अच्छे से हो गया था। और ये वाला जो मेरा बच्चा है, आप लोग जानते हैं कि मैंने 10 साल के बाद फाइनली कंसीव किया है। 10 साल के बाद मैंने कंसीव किया है दोस्तों। और मेरा क्या है कि प्लेसेंटा नीचे है, और डॉक्टर की राय यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट करिए दोस्तों। लेकिन अब बच्चा पढ़ाई कर रहा है, दुनिया भर का काम रहता है, तो बेड रेस्ट तो उतना हो नहीं पाता है। जितना हो सकता है काम भी करते हैं, हम एक्टिव रहते हैं, क्योंकि एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बेड रेस्ट कर करके बेमरहा और लोग बन जाते हैं, इसलिए मैं काम करती हूँ। और भगवान पे कहीं ना कहीं मुझे विश्वास है, भरोसा है कि भगवान हमारा भी सब कुछ अच्छा ही करेंगे। और दोस्तों क्या बताएं, बहुत ज़्यादा हम टेंशन में हम खुद जी रहे हैं इस टाइम पे कि मतलब मेरा क्या होगा। बहुत डर लगता है यार मुझे, सिजरियन से कसम से बहुत ज़्यादा डर लगता है दोस्तों। मैं देखी उनकी हालत भाभी की, मेरा एकदम दिमाग ख़राब हो गया है कि मतलब यार, पेन तो होता है, पेन किलर देते रहते हैं लोग, देते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी लेट हो गया तो कितना दर्द होता है। जब मेरा पैर का ऑपरेशन हुआ था, एक मतलब अगर जो 5 मिनट हमको पेन किलर नहीं दिया जाता था तो मैं पागल हो जाती थी दर्द से। तुरंत हमको पेन किलर, एंटीबायोटिक, जो भी इंजेक्शन थे वो सारे लगते थे, तब जाके मेरा दर्द कंट्रोल होता था दोस्तों। और क्या बताया दोस्तों, बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं ये सोच के। बस हम यही सोच रहे हैं कि भगवान, हम किसी का बिगाड़े नहीं है तो भगवान हमारा भी नहीं बिगाड़ेंगे और हमारा भी अच्छे से दे देंगे। बाय द वे, गोरखपुरिया भाभी को बेटा हुआ, बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है दोस्तों। जिसकी 3 लड़कियां रहेंगी और
उसके बाद चौथा होने वाला रहेगा, तो उसको मतलब वो आदमी टेंशन में ही जीता है, चाहे कुछ भी हो जाए टेंशन में ही जीता है, और जब हो जाता है तब जाके कहीं ना कहीं जान में जान आती है दोस्तों। और देखिए, मुझे तो कंफर्म पता नहीं है कि बेटा है कि बेटी है, लेकिन मेरे ऑडियंस जितने मेरे चाहने वाले हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, वो मेरे भाई बहन कमेंट हमको करके बताए हैं कि भाभी, गोरखप्रिया भाभी को बेटा ही हुआ है, तभी महादेव भैया थाली फोड़ रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। तो मुझे मतलब यकीन हो गया है, और मुझे पता था पहले से दोस्तों कि उनको बेटा ही होगा, क्योंकि कहते हैं ना, कर्म इतने खराब मत करो कि भगवान भी निराश हो जाए, ठीक है ना। तो कर्म जिसके अच्छे रहते हैं उसके साथ स्वयं भगवान भोलेनाथ रहते हैं और साथ देते हैं सभी का। तो कर्म अपना अच्छा रखिए, कोई भी रहे, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, कर्म अच्छा रहेगा तो भगवान स्वयं फल देते हैं। लोग कहते हैं दोस्तों, देखिए, गलत और झूठ, आप लोग अंधे नहीं हैं, आप लोग के आँख पे पट्टी नहीं पड़ी है, आप लोग भी दुनिया की वीडियो देखते हैं, आप लोग भी पढ़े लिखे होंगे और समझदार होंगे, तो आप लोगों के दिमाग में पट्टी तो पड़ी नहीं है कि आप लोग पहचान नहीं पाएंगे कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है, कौन नाटक कर रहा है तो कौन दिखावा कर रहा है। ये आप लोग ऑडियंस है, आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि कौन झूठा है कौन सच्चा है, ठीक है। कुछ लोग हैं कि यूट्यूब पे सिर्फ नाटक करते हैं, वही नाटक करते हैं, ठीक है। नाटक करके जो है अपना कंटेंट चलाने के लिए कुछ भी कंटेंट क्रिएट कर देते हैं, जो कि एकदम भगवान कसम पॉसिबल नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद से नाटक करेंगे, ये हो गया वो हो गया, अरे यार हद होती है, ठीक है ना। लेकिन जो सत्य के साथ चलता है ना, उसका भगवान स्वयं साथ देते हैं। और दोस्तों, हमें नहीं लगता है कि हमने किसी को भी उल्टा सीधा बोल के कोई गलत किया है, मुझे बिल्कुल इस चीज़ का रियलाइज़ नहीं। अगर जो मैं गलत की होंगी तो भगवान मुझे उसकी सज़ा देंगे, क्योंकि मैंने हमेशा गलत लोगों को ही टारगेट किया है, गलत जो करते हैं उनको मैंने बोला है। अदरवाइज़ मैंने किसी को फालतू में किसी को मैंने बोला नहीं है, ठीक है दोस्तों। मुझे देखिए, किसी से कोई लेना देना नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा देखते हैं इधर उधर, थोड़ा सा उल्टा सीधा होता है तो बोल देते हैं, और कोई बात नहीं है दोस्तों। और क्या बताएं, गोरखप्रिया भाभी को बेटा हुआ, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी होगी आप लोगों को भी, मुझे पता है। और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन मेरा भी है, हाथ जोड़ के आप सभी से, जितने लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि आप लोग प्लीज़ दुआ करिए कि जो भी हो मेरा भी अच्छे से हो जाए दोस्तों। छठवां महीना पूरा होने वाला है, सतवां लगने वाला है, और एकदम हलक में परान मेरा लटका हुआ है, सही बता रहा हूँ दोस्तों। पूरे 10 साल के बाद 11वां साल में जो है मैंने कंसीव किया है। और सोचिए आप लोग, 10 साल के बाद प्रेगनेंसी है, और मुझे सारे सिम्टम्स मैं भूल चुकी हूँ, सारी जो भी है पुरानी चीज़ें मैं भूल चुकी हूँ दोस्तों। और अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, कसम से कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रे करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ दीजिए कि जो भी हो मेरा भी अच्छे से हो जाए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, बस दुआ करिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और कुछ कहेंगे नहीं हम, बस आप लोग हमारे लिए भी जितना हो सके दुआ करिएगा। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, तो चलते हैं। जय माता दी आप सभी को।